ओम श्री परमात्मने नमः। मैं चौथे अध्याय के मैं रहे ज्ञान वगैरह के बारे में बात करूँगी, उसके गूढ़ार्थ वगैरह। 7वें तक हम पिछले उसमें कर चुके थे, पर हम 6-7 को फिर से ले लेते हैं। 7 को फिर से ले लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, भारत ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूपों को रचता हूँ। जब जब संसार में बहुत सारे धर्मों की हानि हो, अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है, तब तब ही मैं साकार रूप में आता हूँ। भगवान जन्मते नहीं हैं, प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किस लिए आते हैं वो पर्पस बता रहे हैं भगवान अपना। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, जो अच्छे लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि उनको दुष्ट लोग सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, जो पाप कर्म करते हैं उनका नाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अनेक युगों में, एक युग में नहीं बता रहे भगवान, कहते युग युगों में प्रकट होता हूँ मैं। बुरे लोगों का नाश करने के लिए, अच्छे लोगों का उद्धार करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट। भगवान शरीर रूप में आते हैं क्योंकि हम शरीर चाहते हैं देखना शरीर। भगवान तो आत्मा है। केवल प्रकृति की ओट में, माया की, योग माया की ओट में भगवान जो है प्रकट होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी बहुत दिव्य है। हर आदमी नहीं जानता कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, और कर्म भी दिव्य है। जो ये जानता है, एवं यो वेत्ति, जो वेत्ति मतलब जानता है, तत्वतः तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो त्यक्त्वा देह को त्यक्त करने के बाद, छोड़ने के बाद, नियति मामेति सोर्जन, शरीर का त्याग करने के बाद जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो जन्म और कर्म जो हैं भगवान का जो जानते हैं, तत्व से जानते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो जानते हैं मेरे जन्म कर्म कैसे हैं, जो तत्व से जानते हैं, उनकी शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेते। वीतराग भय क्रोध मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। वीतराग, इस चीज़ के लिए हर जगह बता रहे हैं। पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, मतलब वीत हो गए थे, जिनके का क्या, राग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता, और जो मुझ में अनन्य रूप से स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो पहले इसमें पहले श्लोकों में जो बताया गया है वो सब उनके जन्म कर्म भी दिव्य हैं, जो उनको तत्व से जानता है। वो सब ऐसे लोग जो हैं, जो मेरे आश्रित रहने वाले मेरे भक्त हैं, वो ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप को ही
प्राप्त हो जाते हैं ऐसे लोग। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये जो जिस तरह से मुझे भजते हैं, प्रपद्यन्ते भजते हैं, तान तत्सैव भजाम्यहम्, उसको मैं वैसे ही भजता हूँ। मतलब मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, भगवान के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। और हम जिस तरीके से हम उनको भजते हैं, भगवान में हमको उसी तरीके से भजते हैं। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ये देवताः क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे पार्थ, इस मनुष्यलोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन करते हैं। जो कर्मों को, जो कहते हैं हम कर्म में विश्वास करते हैं, वो क्या करते हैं? देवताओं को पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। कर्म जैसे करते हैं उसका फल भी मिल जाता है उनको, तो उसकी सिद्धि मिल जाती है। इसलिए वो मनुष्य जो है फल को चाहने वाले देवताओं को ही पूजन करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्यकर्तारम अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। अर्थात इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमात्मा को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। भगवान सारा कुछ करते हुए भी कहते हैं कि मैं करता हूँ, क्योंकि आत्मा जो है कुछ करती नहीं है। जो भी काम करते हैं भगवान योग माया के जरिए करते हैं, प्रकृति के जरिए करते हैं। तो कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा। देखो, बहुत से लोग जाति के ऊपर बात करते हैं। भगवान ने जाति नहीं बनाई, वर्ण बताए हैं उन्होंने। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, जो 4 वर्ण हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। गुण कर कैसे बनाए गए हैं? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर विभाग किया है इसका। कैसा कर्म करते हैं और कैसे उनमें गुण हैं, इसके आधार पर उनका विभाग किया गया है। तस्य कर्तारपि माम विद्यकर्तारम अव्ययम्, उनका कर्ता मैं हूँ। इस प्रकार सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू विद्या कर अव्ययम। अव्ययम मतलब बिना कर्म कर रहे हैं, कोई कर्म नहीं करते भगवान। ये सब कर रहे हैं भगवान, किस तरह से कर रहे हैं? योग माया की तरह से कर रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। पहले वाले में हम थोड़ा और बोलेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, वर्ण बोलते हैं कलर को। एक सफ़ेद रंग होता है जो पवित्र होता है, तो उससे क्या हुआ? पवित्र जो काम करते हैं, जो शास्त्र का पढ़ना और शास्त्र को पढ़ाना जो काम करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। 4 वर्ण। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय का, जो समाज की रक्षा करते हैं। उनका वर्ण कैसा है? केसरिया है, लाल रंग का है। एनर्जी होती है उसमें, लाल रंग में। तो वो वर्ण जो है, वर्ण मतलब कलर, वो कलर किस लिए किया गया है? क्षत्रियों के लिए। मया सृष्टा, मैंने बनाया। और तीसरा और चौथा वर्ण है शूद्र का। शूद्र मतलब जिनको बताने से काम करते हैं। जो शूद्र मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है। शूद्र, हमारे पाँव भी शूद्र हैं, हम काट के तो नहीं फेंकते थे। तो जो बताने से काम करने वाले कलाकार आदि हैं वो है। और वो उनका कलर कैसा है? काले रंग का।
और जो वैश्य वर्ण है उसका जो वर्ण है उसका कलर जो है लाल और काले का मिक्स है। तो चातुर्वण्य मया सृष्टा, गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने रचा है इनको, कैसा काम करते हैं और कैसा उनका कर्म है, कैसा कर्म है कैसा गुण है। न माम कर्माणु लिम्पन्ति न मे कर्म फले, मैं कर्मों से लिपायमान नहीं होता, मैं जुड़ता नहीं उनसे। न कर्म फले स्पृहा, न मुझे स्पृहा है कर्म की। इति माम यो विजानाति कर्मण्य स बध्यते, कोई यो जो जानता है वो कर्म से बंधता नहीं है। बध्यते यो भी जानाति, जो ये जानता है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। पहले जो मेरे जो मुमुक्ष थे, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले लोग थे, उन्होंने भी इसी तरह से किया है, इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जो पूर्वज जैसे काम करते रहे हैं वैसा ही तू कर्म कर, ऐसा भगवान कहते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में मुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, उसे जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। किम कर्म किम कर्मेति, कर्म क्या है, किम कर्म किम कर्मेति कवियो पत्र मोहिता। जो ज्ञानी पुरुष भी है वो मोहित हो जाते हैं इससे, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात, जो इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आगे के श्लोकों में भगवान कर्म बंधन से मुक्त होने के तरीके बता रहे हैं। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो होती। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्या तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, बहुत जानने में मुश्किल है, गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म अकर्म देखता है, जो कर्म कर रहा है उसमें अकर्म देख रहा है, और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। देखो कर्म में अकर्म कैसे देखते हैं। हमारे शरीर से कार्य हो रहे हैं सारे, लेकिन कौन कर रहा है। जो अंदर आत्मा ना होती तो ये सब कर्म ना होते। तो बिना आत्मा के कर्म नहीं हो सकते। तो ये हम कर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब जो आत्मा है उसके जरिए और उसके रहने के कारण और जो हमारे अंदर योग माया के कारण कर्म हो रहे हैं। वो मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है।
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्र समस्त बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? जिसके संपूर्ण जो शास्त्र समस्त कर्म हैं बिना कामना बिना संकल्प के होते हैं। हम अगर इच्छा नहीं करें, कामना ना करें, उसके बिना अगर हमारे जो कर्म हो रहे हैं तो, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में, ज्ञान रूपी जो ज्ञान जब पा जाते हैं तो वो कर्म जो है दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। जब हमें ज्ञान हो गया कि ये कर्म जो है हमारा हम नहीं कर रहे, ये शरीर भी नहीं कर रहा, जो आत्मा बैठी है अंदर और जो योग माया के प्रभाव से ये सारे कर्म हो रहे हैं, जो ये सब जान जाता है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं। उसके सारे जो कर्म हैं ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म दग्ध हो जाते, जल जाते। इसको यही विश्राम देंगे, हम अगली उसमें लेंगे वीडियो में। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।